इसमें यह होगा कि ओबीसी एससी एसटी के लोग आपकी बच्चियों को पकड़ेंगे, प्रपोज करेंगे और जब वो विरोध करेंगी तो उनके खिलाफ एससी एसटी कानून, ओबीसी कानून लगा देंगे। यूजी सरकार के लुगाई के पीछे टंगे हुए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी। अगर सरकार चाहती है कि जनरल के लोग हमेशा हर जगह से खत्म हो जाए तो आप इजराइल की तरह एक छोटा सा देश काटकर जनरल के लोगों को दे दीजिए। अब नहीं चाहिए इस देश में रहना जहां हमको कोई समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। लड़की को, सामान्य वर्ग की लड़की को एससी एसटी के लड़के ने पहले प्रपोज किया। जब प्रपोज के लिए उसने मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें नहीं पसंद करते हैं, तो उसके बाद उस लड़की को फंसा दिया गया, उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। ये मंडल 2.0 है। इसमें जो कानून लाए गए उसमें जब आप सेक्शन 3 सब क्लॉज सी को पढ़ेंगे तो उसमें सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है और जो डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी और एससी एसटी के खिलाफ होगा उसके लिए जनरल कास्ट के लोगों को दोषी बनाया जाएगा। दूसरी चीज, संसद ने यह पास किया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होना चाहिए समाज में, उस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 3C में नहीं जोड़ा गया। तीसरी चीज जो ईडब्ल्यूएस के खिलाफ भी कंप्लेंट, जी ईडब्ल्यूएस के खिलाफ तो कंप्लेन होगी। अब उससे भी नीचे गिर जाते हैं कि सामान्य वर्ग के जो दिव्यांग छात्र होंगे उनको भी कोई प्रोटेक्शन इसमें नहीं दिया गया है। उनके खिलाफ भी ओबीसी और एससी एसटी के लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो क्या एक दिव्यांग व्यक्ति किसी ओबीसी और एससी एसटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है या करेगा, या आज तक इतिहास में कभी किया है? सरकार को इस पे सामने आना चाहिए। चौथी चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई फर्जी कंप्लेन करेगा तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर विष्णु शंकर तिवारी जो 20 साल तक फर्जी एससी एसटी के मुकदमे में बंद रहे, अपने माता पिता को खो दिया, अपने भाइयों को खो दिया और 20 साल जब बाद आते हैं तो रो रो के मीडिया के सामने यही बात कहते हैं कि क्या ये फर्जी कंप्लेन मेरा 20 साल पुराना समय वापस कर देगा। मेरा वो 20 साल, जी विष्णु शंकर तिवारी का केस आप किसी से पूछ लीजिए, 20 साल तक फर्जी एससी एसटी के केस में वो अंदर रहे। किसी ने माफी मांगी, किसी अदालत ने माफी मांगी, शिकायतकर्ता पर केस हुआ, उसको हिरासत में लिया गया? किसी ने नहीं माफी मांगी, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि एससी एसटी एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आप फर्जी कंप्लेन करते हैं अंडर आईपीसी 181 और 211, बीएनएस की धारा 211 और 218 में प्रोविजन है कि अगर कोई फर्जी कंप्लेन करता है, अगर किसी अथॉरिटी को झूठ बोलता है तो उसके लिए उसको मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, मिलेगी, लेकिन यहाँ मिलती नहीं है। नहीं मिलती नहीं है। उसके बाद मैं एक केस डिस्कस करना चाहता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लेडी श्री राम कॉलेज में एक छात्रा जो सामान्य वर्ग से है, उसको एक एससी एसटी का लड़का जाके प्रपोज करता है। उसने जब मना किया तो उस एससी एसटी के लड़के ने उसे एससी एसटी के एक्ट का केस दर्ज करा दिया और जब लड़की को लगा कि उसका पूरा केस खत्म हो जाएगा, लड़की को लगा कि जब तक ये नहीं जाएगा, नहीं बोलेगा, तब तक मेरा केस चलता रहेगा, तो फिर लड़की ने जाकर माफी भी मांगा लड़के से, 50,000 रुपए भी दिए, तब जाके सुलह हुआ। मतलब लड़की को फंसा दिया। लड़की को, सामान्य वर्ग की लड़की को एससी एसटी के लड़के ने पहले प्रपोज किया। जब प्रपोज के लिए उसने मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें नहीं पसंद करते हैं, तो उसके बाद उस लड़की को फंसा दिया गया, उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और उस मुकदमे के अंदर उसको जेल भी जाने की स्थिति बन गई थी। तब वो उसके घर जाके माफी मांगी लड़की, उसके बाद सुलह हुआ और 50,000 रुपए केस वापस लेने के लिए दिए गए। जब ये कानून नहीं था कैंपस में तब ये हो रहा था, तब ये हो रहा था। अगर ये कैंपस में आ जाएगा और विश्वविद्यालय सेंट्री की कानून बनेगा तो फिर तो लड़कियों को प्रपोज क्या पूरा उठा के ले भी जा सकते हैं, एकदम ले जा सकते हैं। और इस कानून में कहीं से भी यह नहीं है कि कोई फर्जी मुकदमा अगर करे तो उसके लिए जेल हो। कोई एविडेंस नहीं देना है, सिर्फ आपको एक मोबाइल से फोन करना है या एसएमएस कर देना है या ईमेल कर देना है या व्हाट्सएप कर देना है कि इस फला नाम के व्यक्ति ने हमारे साथ जातिगत भेदभाव किए, और वो व्यक्ति फिर लड़ता रहे केस और चला जाए जेल में, उनसे कोई मतलब नहीं। उस पार्टी का जिसने केस किया है उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अच्छा, किसने शिकायत की, क्या शिकायत की, कोई जरूरत नहीं, आपको उठा लिया जाएगा। जी उठा लिया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि इस कानून में कोई कमी नहीं है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सबको समानता का अधिकार है, इक्वेलिटी का अधिकार है। अंडर आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जोड़ के गए थे। अंडर आर्टिकल 21 राइट विद डिग्निटी
लाइफ विद डिग्निटी जोड़ के गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कहां चले गए अंबेडकरवादी लोग जो यह मानते हैं कि संविधान बहुत अच्छा बनाया गया है और संविधान के अनुसार देश को चलना चाहिए? क्यों नहीं वो संविधान यूजीसी के कानून में फॉलो हो रहा है? क्या आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं मानेंगे, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानेंगे, नेचुरल जस्टिस को नहीं मानेंगे? क्या आप सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं मानेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है और इसे हम होने नहीं देंगे? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए ये कानून और ये लोग जो हमेशा एज ए गार्जियन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा उसको इंटरप्रेट करता रहता है और मिसयूज के बारे में बात होती है, चाहे वो 498 का हो, चाहे 376 का हो, चाहे BNS की धारा 69 का हो, चाहे SC/ST कानून का हो। अब तो खुश हो रहे, कई लोग बड़े खुश हैं इस मामले को लेकर। अब समानता की बात नहीं कर रहे। जो लोग खुश हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अब उनके लिए दुख का दिन शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि ओबीसी को इसमें रख दिया गया SC/ST के साथ, और SC/ST के लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं ओबीसी वर्ग से। तो अब अगर डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी का लोग SC/ST के साथ करेगा तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। तो खुश होने की इसमें जरूरत नहीं है। आप ओबीसी से ही परेशान थे, ओबीसी को ही सरकार इसमें जोड़ दिया, अब ओबीसी के खिलाफ आप कोई डिस्क्रिमिनेशन का केस नहीं कर सकते। ये तो बहुत बढ़िया कह दिया, मतलब ये इलाज तो उल्टा कर दिया। और जी, तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी जातियां ओबीसी में जो दबंग है, जिनको लेबर कई बड़े आरोप लगते हैं। जी, आरोप लगते हैं। मैं खुद जिस गांव से बिलोंग करता हूं वहां के SC/ST समुदाय के लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम ओबीसी से परेशान हैं, क्योंकि 85% आप ओबीसी SC/ST में 60 से ज्यादा % तो ओबीसी ही हैं। तो अब आप ओबीसी को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। कंचन यादव जो आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है, उनका बयान सुनिए आप कि अब इन्हें फर्जी केसेस में फंसाओ। एक बात मैं पूरे समाज से पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो पैदा हुआ जिसके ऊपर उसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि वो इसी घर में पैदा हो, इसी कुल में पैदा हो, इसी वर्ग में पैदा हो, उसको पैदा होने के बाद आप उस 500 साल पुराने चीजों के लिए आप जुर्म दे रहे हैं जिसका कि वो जिम्मेदार कहीं से भी नहीं था। तो क्या आप राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो आर्टिकल 21 में दी गई है उसकी मान्यता? कंचन यादव जिस वर्ग से आती, यादवों पर नहीं लगता कि दबंगई के आरोप? यादव ने क्या क्या किया नहीं पता किसी को। जी, तो देखिए यही तो दुर्भाग्य है इसमें सरकार को चाहिए था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कोई भी कास्ट का लोग हो उसको जोड़ना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ऐसे कानून को लेकर आए। और दो चीजें मैं बहुत क्लेरिफाई करना चाहता हूं। कुछ लोग कानून यह बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया था। गाइडलाइन दी थी कि जनरल को फंसा लो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब रोहित वेमुला और पायल का केस हुआ था तो उसके बाद यहीं के एक सीनियर एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह, उन्होंने केस फाइल किया। उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी कि आप ऐसा कानून बनाएं जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगे और थोड़ी कड़ाई से उसको फॉलो करें। फरवरी 2025 में सरकार ने वैसा ही कानून बनाया और 3C में जोड़ा कि सिर्फ SC/ST के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो ओबीसी और जनरल को दोषी माना जाएगा। दूसरा उसमें सरकार, फिर भी कैसे माना जा सकता है? जनरल क्लास के लोग पीड़ित नहीं है, जनरल क्लास के लोग फांसी पर नहीं लटकते, जनरल क्लास की लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं होती है, तो केस आप रजिस्टर्ड है? जी, होती है, जरूर होती है। और इसी पर मैं कहना चाहता हूं, दूसरा उसमें जो क्लॉज जोड़ा गया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि जो फर्जी कंप्लेन करेगा उस फर्जी कंप्लेन के लिए उसे जुर्माना भी होगा, उसे जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन एकाएक कोई महान वैज्ञानिक सोकर उठा 13 जनवरी को और वो दोनों चीजें उसमें से निकाल दिया कि यही सरकार थी जो 2011 में कांग्रेस ने कम्युनल बिल लेकर जब आई तो उसका विरोध कर रही थी कि आप ऐसे किसी को दोषी नहीं कह सकते कि दंगा होगा तो जो माइनॉरिटी का होगा वो हमेशा विक्टिम होगा, जो मेजॉरिटी का होगा वो हमेशा एक्यूज्ड होगा। और श्री अरुण जेटली साहब ने तो काफी विरोध इसका किया था, पूरा रोड, पूरी पार्टी कर रही थी। जी, पूरी पार्टी कर रही थी, उसके नेतृत्व वो कर रहे थे, महान आदमी थे। और आज वही पार्टी समाज में, स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच ऐसा विभेद करना चाहती है जिसका कि कोई उपचार नहीं है। इनके नेता कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इनके नेता कहेंगे एक है तो सेफ है, और खुद ही बांटने का काम कर रहे हैं। आखिर आप यूजीसी के कानून को लाकर विश्व स्तर पर यह दिखा दिए कि आप विकसित कंट्री होने नहीं जा रहे हैं। आपकी सोच वही 78 साल पहले वाली है, आप वही विकासशील देश में हैं, और आप इस कानून के माध्यम से यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपके देश में जातिगत भेदभाव होते हैं और
बड़े स्तर पर होते हैं, इसलिए आपने 85% को एक तरफ कर दिया और 15% को एक तरफ कर दिया। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं ये मंडल 2.0 है। अगर अभी लोग नहीं जागेंगे, आगे चलकर जो विपक्ष मांग कर रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो भी ये लोग लागू करेंगे, कर देंगे जी वो भी लागू करेंगे और उसके बाद कह देंगे कि हमने तो समाज का विकास कर दिया। ये विकास नहीं है, विकास वो है जिसमें सभी लोग अपने आप को सहज महसूस करें, सभी लोग अपने आप को समान महसूस करें, सभी लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का पालन करें। वो है विकास। विकास ये नहीं है कि किसी को आप उठा के आगे बढ़ा दे रहे हैं, किसी को जबरदस्ती पीछे कर दे रहे हैं। आप देखिए जमींदारी उन्मूलन, आप देखिए वो SC/ST को रिजर्वेशन तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया था। मंडल कमीशन पीजी में अब माइनस वाले को एडमिशन मिल रहा है, इस देश का डॉक्टर क्या बनेगा उस पर खामोश है सरकार। -41, -1, -2 तो फिर भी चलो कि कुछ तो पढ़ा होगा, -41 पे एडमिशन मिल रहा है। आपने मंडल कमीशन ला दिया, आपने SC/ST के कानून ला दिए। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले आर्थिक रूप से शोषण किया गया सामान्य वर्ग का, फिर जब नौकरी छीन लिया सामाजिक रूप से शोषण किया गया। अब जो ये UGC का कानून आया है, इसे शैक्षणिक रूप से शोषण करने का काम कर रही है पूरे पार्टियां। और इसमें मैं तो हैरान हूं कि विपक्ष हमेशा तमगा लेकर खड़ा रहता है, विरोध करता है। अभी तक कोई विरोध नहीं कर रहा है, वोट लेने सबसे पहले जाएंगे। एक काम करिए जनाब, आप जनरल का बच्चा जिस हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है का इंजेक्शन लीजिए, उसके पेट में पैदा होते ही ढुकवा दीजिए कि वो रहे ही ना। और अगर ये लग रहा है कि आपको बहुत क्रूएल है, आप हिंदू सनातन को मानते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, तो एक छोटा सा देश ही बना दो, या तो फिर कॉलेजेस में अलग क्लासरूम ही बना दो, अलग हॉस्टल बना दो, एकदम से अलग कर दो, सेपरेट कर दो। आपको ऐसी चीजें व्यवस्थाएं बना देनी चाहिए जिसमें आपको कहीं जनरल से दूर ही रहें। फिर अलग गांव कर दीजिए, अलग मोहल्ला, फिर वही चली जाएगी, पुरानी परंपरा चली जाएगी। जी आप देखिए कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को बताता है। बाबा भीमराव अंबेडकर उस समय बना के गए, उन्होंने नहीं UGC कानून ऐसा बनाया जैसे कि आज के विद्वान लोग बना रहे हैं। आखिर कौन से इनके वैज्ञानिक थे, कौन से लॉविद थे, कौन से विधिवेत्ता थे जिन्होंने ऐसी सलाह दे दी कि ऐसा कानून बना दो। कहीं ना कहीं ये मूर्खों की पूरी जमात इस कानून को बनाई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने PIL फाइल किया है और इस PIL पर हमें पूरा भरोसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर को सुनेगा और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। सरकार खामोश है, बस ये कह रही किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होने जाएगी। इसका मतलब सरकार अभी भी अड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा उनको। सरकार को सही तरीके से इस कानून के बारे में पता ही नहीं है और लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि अनजस्टिस नहीं होने देंगे, तो क्या SC/ST एक्ट का मिसयूज नहीं हो रहा है? आप अनजस्टिस नहीं होने देंगे तो दो चीजें कर दीजिए। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, प्रधान कह रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री पता नहीं खुद एक्ट पढ़े हैं कि नहीं, उनके कानून की जानकारी है कि नहीं, ये नहीं पता। लेकिन ये कहता हूं कि दो चीजें बस कर दीजिए। 3C में आप जोड़ दीजिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, किसी भी कास्ट के बच्चे का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा उसको एक कमेटी सुनेगी, उस कमेटी में भी सभी लोग वर्ण के लोग रहेंगे। उसमें तो 50% रिजर्वेशन भी कर दिया जी। वह देखिए दुर्भाग्य देखिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अनजस्टिस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक कमेटी बनेगी जिसमें OBC SC/ST के लोग रहेंगे, एक व्यक्ति है जो OBC ST का वो कंप्लेन कर सकेगा, एक बिना एविडेंस के बिना स्टेटमेंट के आपको बस आरोप लगाने हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा। ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस सबूत भी देने बस कुछ सबूत, दिक्कत ही क्या? फिर तो काम तमाम वर्ग का, आका सुनने वाले, बेटा लगाने वाला, सबूत देने नहीं, तो फिर दिक्कत ही क्या उसमें? जी पहले एक रोलेक्ट एक्ट आया था, उसके बाद साइमन कमीशन आया था कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील आपको जेल में घुसेड़ देंगे और आपको जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक उसी में गैस चेंबर में छोड़ देंगे। वही कानून ये UGC का है। अगर सरकार चाहती है कि जनरल के लोग हमेशा हर जगह से खत्म हो जाए तो आप इजराइल की तरह एक छोटा सा देश काटकर जनरल के लोगों को दे दीजिए। अब नहीं चाहिए इस देश में रहना जहां हमको कोई समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हमको इस आधार पर जा रही है विशाल जी, समान का होना तो बेइज्जती हो रही है, समाज रूप से गाली दी जा रही है। जी हमें इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि 500 साल पहले हमारे किसी पूर्वज ने ऐसा किया होगा। तो क्या जितने भी सामान्य वर्ग के 25 से 30 करोड़ जनता है पूरे देश में, सबके पूर्वजों ने किया होगा किसी न किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन? अरे कोई तो ऐसा होगा जिसके पूर्वज नहीं किए होंगे। नहीं कि अंबेडकर को नाम देने वाले कौन थे, पढ़ाने वाले कौन थे, अंबेडकर को अंबेडकर बनाने वाले कौन थे?
तो अंबेडकर जी खुद एक सभा में रो रहे थे आगरा में जाकर कि हमसे तो बहुत बड़ी चूक हो गई, हम जिस रिजर्वेशन को ऐसे लोगों को दिए आज वो लोग हमारे ही समाज के लोगों से दूर बैठ रहे हैं, दूर हो रहे हैं। और ये लोग जो अभी नेता बने हैं ये लोग रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करेंगे, समाज में ऐसी चीजों को बढ़ाने की बात करेंगे, यूजीसी कानून लाएंगे। आप कह रहे हैं कि 2047 तक आप विकसित देश बन जाएंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ऐसे बनेगा? 85 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन देके विश्व गुरु बनेंगे? ऐसे लोगों को आप ओबीसी और एससी एसटी को, एससी एसटी तो फिर भी ठीक है, ओबीसी को इसमें जोड़कर ये कह रहे हैं कि देश का 85% लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और आप विश्व गुरु बनेंगे? किस देश में जाएंगे मुंह लेकर? कहां कौन देखेगा आपको? आपको समझना तो लड़के ना लड़कियां फिर सुरक्षित ही नहीं रहेंगे। कोई नहीं, लड़कियां इसमें एकदम नहीं सुरक्षित है। अगर ये कानून सरकार वापस नहीं लेती है तो मेरा मानना है समाज के सभी बच्चियों को अपने अपने कॉलेज स्कूल से सबको वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि इसमें यह होगा कि ओबीसी एससी एसटी के लोग आपकी बच्चियों को पकड़ेंगे, प्रपोज करेंगे और जब वो विरोध करेंगी तो उनके खिलाफ एससी एसटी कानून, ओबीसी कानून लगा देंगे, यूजीसी कानून लगा देंगे और कहेंगे कि हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हमने इसको प्रपोज करने गया, हम इससे बातचीत करने गए, ये मुझसे लड़की बोली कि अरे तुम यादव हो, अहीर हो, इसलिए नहीं बात कर रहे हो। और उसके बाद उसका 3 साल का 4 साल का कैरियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण मैं दूंगा, अगर कोई बच्चा बीए एलएलबी के 4th ईयर में है, 4 साल उसने पढ़ाई कर ली, कोई समस्या नहीं आई, 5वें साल कोई ओबीसी एससी एसटी का यूजीसी कानून के तहत उसको फंसा देता है तो उसका 5 साल चला जाएगा। और 10 साल बाद अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि ये कानून बिल्कुल ही गलत है और ये लड़का हमें गलत कह के फंसाया था, तो 15 साल क्या उसका लौटा देगी ये सरकार? आप कानून बनाइए, इसमें ये जोड़ दीजिए कि अगर कोई फर्जी कंप्लेन करेगा तो उसको भी वही सजा होगी। फिर देखिए, आप कह रहे हैं आपके नेता इससे बच्चे हतोत्साहित हो जाएंगे, इसमें हतोत्साहित कैसे हो जाएंगे? हतोत्साहित हो जाएंगे। फर्जी कंप्लेन जो करेगा पकड़ा जाए तो ये मास्टर है, जो मास्टर डिग्री ले रहा है वो हतोत्साहित हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। और मैं बता दूं केसेस में भी अभी जो लोग 173% का बढ़ोतरी हुआ है, 214% का, 15 करोड़ छात्र हैं यूजीसी के अंदर जो रेगुलेट होते हैं, उसमें से 218 केस रजिस्टर हुए हैं 2019 से 2024 तक। 5 साल में 15 करोड़ बच्चों के बीच 218 केस हुए हैं। मतलब खेल कर रहे हैं यहाँ पर, डाटा को दूसरी तरह से प्रेजेंट करने की। और देखें, कहेंगे कि 173% का इजाफा हो गया पिछले साल से इस साल में। 173% कितना हुआ? डाटा किसने की खिलाफ, एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ हुई, जनरल 15% के खिलाफ हुई है, 85% के? उसका डाटा क्या है? उसका डाटा कुछ नहीं दे रहे हैं, उसका डाटा एक भी नहीं दे रहे हैं कि उस डिस्क्रिमिनेशन में ओबीसी के लोग, वाले कौन थे? ओबीसी के लोग भी तो हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले। तो ऐसे कानून को सरकार को रोल बैक करना चाहिए। हो सकता है सरकार से मानवीय भूल हुई हो, और अगर मानवीय भूल हुई है तो सरकार को माफी मांगकर इसे वापस लेना चाहिए। और अगर सरकार हट पे अड़ी रह गई तो हम लोग भी हट पे अड़े रहेंगे। ये मंडल 2.0 है, सबको ये समझना चाहिए। जो अभी भी घरों में है, सरकार के लुगाई के पीछे टंगे हुए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब ये कानून आ रहा था तो आप कहां थे। धन्यवाद विशाल जी। ये थे विशाल, जिनका कहना था कि इस कानून समाज के लिए और जनरल क्लास के बच्चों, खासकर बेटियों के लिए तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगर समानता चाहते हैं तो सड़कों पर आना होगा, सरकार को जगाना होगा, सरकार को भी समझना होगा कि ये तो गलत है, देश को बांटने वाला है और विध्वंस करने वाला है, इसको जल्दी वापस लेना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।